एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी स्पेशल। लुटेरी दुल्हनों के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन राजस्थान में एक ऐसी लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ है जिसने 23 साल की उम्र में 25 से ज्यादा फर्जी शादियां की है और फिर पैसे और गहने को लेकर फरार हो गई। जैसे एक कॉर्पोरेट जगत काम करता है, वैसे ही लुटेरी दुल्हन का ये गैंग जो है वो चलता था। एक महिला और उसका पति इस गिरोह के मास्टरमाइंड हैं। युवा कुंवारे लड़के इनके शिकार होते थे, झूठे रिश्ते बनाए जाते थे, शादी में खर्च और लेन देन के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे जाते थे। पैसे के बदले वो नौजवान युवकों को शादीशुदा जिंदगी का भरोसा देते थे। शादी के कुछ दिनों बाद पैसे और गहने लेकर अचानक दुल्हन फरार हो जाती थी। आखिर कैसे ये रैकेट चलता था और कैसे ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, ये सब कुछ विस्तार से जानने के लिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शादी एक खूबसूरत रिश्ता, लेकिन अगर ये रिश्ता ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ठगी बन जाए तो क्या होगा। राजस्थान पुलिस ने पकड़ा है एक ऐसी लुटेरी दुल्हन को जिसने 25 से ज्यादा युवाओं से की है फर्जी शादी। आपको बताते हैं पूरी कहानी इस लुटेरी दुल्हन की, जिसका गैंग कॉर्पोरेट स्टाइल में चलता था, जो 23 साल की उम्र में 25 शादियां कर चुकी है और उसका पति ही फर्जी शादियों में बन जाता था उसका नकली भाई। देश के कई राज्यों में न जाने कितने युवाओं से फर्जी शादी कर फरार हुई लुटेरी दुल्हन अब जब राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आई है तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि पुलिस भी हैरान है। लुटेरी दुल्हन की उम्र भले ही 25 साल हो, लेकिन शादियां वो 25 कर चुकी थी। उत्तर भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां शादी की चाह रखने वाले युवा को उसने अपने जाल में नहीं फंसाया था। बाकायदा इसके लिए पूरी पटकथा लिखी जाती थी, जाल बिछाया जाता था और फिर सौदा तय होता था और इसके लिए गैंग के सभी सदस्यों का अलग अलग टास्क भी तय होता था। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर पुलिस के संयुक्त पूछताछ में लुटेरी दुल्हन अनुराधा पासवान और उसके पति विशाल कुमार ने बताया कि गिरोह में पति पत्नी की जोड़ी ही मास्टरमाइंड थी। अनुराधा शादी करती और विशाल हर बार खुद को उसका भाई बताकर उसका कन्यादान करता था। हर शादी के बदले अनुराधा को 50,000 रुपए मिलते थे, जबकि दलाल लाखों ऐंठते थे। पूरा गिरोह भोपाल से ऑपरेट होता था। अनुराधा ने कबूल किया कि वो 25 से ज्यादा फर्जी शादियां कर चुकी है। असल में इससे संख्या अधिक हो सकती है। फर्जी आधार कार्ड, बदलते नाम और लड़की की फोटो दिखाकर जाल में फंसाना गिरोह का यही तरीका था। शादी के फ्रॉड के बाद नकदी और जेवर लेकर भागना ही इनका तरीका था। कई मामलों में पकड़े जाने पर पैसे वापस करके समझौता करवा देते थे, जिससे केस कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं था। अनुराधा और विशाल के 2 बच्चे हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने गांव दादा दादी के पास छोड़ दिया है ताकि वो पूरे फोकस के साथ इस ठगी नेटवर्क को चला सकें। आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा नेटवर्क चलाया जाता था। गिरोह के सदस्य में रोशनी, सुनीता, गोलू, रघुवीर, मजबूत सिंह शिकार तलाशते थे। एक कॉमन स्क्रिप्ट सभी केस में लागू होता था। लड़की से मिलवाना, डील फाइनल करवाना। पैसे की डिमांड के बाद फाइनल डील होती थी। कुछ दिन साथ रहकर जीतते थे विश्वास। अकेले अनुराधा ने की 25 शादियां। अनुराधा का पति बनता था भाई। दलाल से अनुराधा को 50,000 रुपए मिलते थे। फिर लड़की किसी बहाने से हो जाती थी गायब। भोपाल से ये पूरा नेटवर्क चलाया जाता था। पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क में अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय है और जल्द ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी छापेमारी की जा सकती है। कई पीड़ितों ने अब सामने आकर ठगी के किस्से साझा किए हैं, जिससे पुलिस के पास सबूतों की लंबी फहरिस्त तैयार हो गई है। अनुराधा का पति विशाल भोपाल में रहकर इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता था। पूरा प्लान वही बनाता था, सबको अलग अलग टास्क भी वही देता था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी शादियों में विशाल ही अनुराधा का भाई बना था और इन शादियों में उसी ने ही अनुराधा का कन्यादान किया था। एनडीटीवी ने जब इस मामले में पुलिस से बात की तो पता चला कि लुटेरी दुल्हन 23 साल की उम्र में 25 से ज्यादा फर्जी शादियां कर चुकी है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हर बार शादी में उसका असली पति खुद को उसका भाई बताकर कन्यादान करता था। लुटेरी दुल्हन का असली नाम अनुराधा पासवान है,
जो भोपाल में अपने पति विशाल कुमार पासवान के साथ मिलकर एक बड़े ठगी गैंग को ऑपरेट कर रही थी। अनुराधा और विशाल ने खुद कबूला है कि वो पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस ठगी को अंजाम दे रहे थे। इस गैंग को चलाने के लिए बकायदा पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। गिरोह के पास लोकल एजेंट्स और दलालों का नेटवर्क था, जो शादी के लिए इच्छुक युवाओं को टारगेट करते थे। मोबाइल पर लड़की की फोटो भेजी जाती थी और मिलवाने के लिए सड़क पर मुलाकात तय होती थी। लड़की पसंद आने पर तुरंत 2 से 5 लाख रुपए तक की डील होती और फर्जी इकरारनामा तैयार कर शादी करवा दी जाती थी। शादी की कुछ ही दिनों बाद अनुराधा घर से जेवर, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो जाती थी। विशाल पेशे से ऑटो ड्राइवर है। शादी के बाद दोनों भोपाल में शिफ्ट हुए और दोनों बच्चों को अपने गांव छोड़कर ठगी के इस धंधे में उतर गए। दोनों ने अपने गैंग के साथ मिलकर राजस्थान में 2 शिकार किए थे, जिसमें चित्तौड़गढ़ डूंगला में नेमी चंद नामक युवक ने 2024 में रिपोर्ट दी कि यूपी निवासी अनुराधा से शादी के बाद वो 2 लाख रुपए लेकर भाग गई। और दूसरा मामला सवाई माधोपुर मानटाउन का है, जहां पर विष्णु शर्मा से 2 लाख रुपए लेकर अनुराधा शादी कर 12 दिन बाद फरार हो गई थी। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भोपाल से अनुराधा को बोगस ग्राहक बनाकर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अगर किसी ने अनुराधा और उसके साथियों से शादी की हो और ठगी का शिकार हुआ हो तो तुरंत स्थानीय थाने में संपर्क करें। पुलिस की पूछताछ में अनुराधा और विशाल ने अब तक 25 फर्जी शादियां करवाना कबूल किया है, लेकिन पुलिस का मानना है कि आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अलावा सवाई माधोपुर में भी इन लोगों ने अपना एक शिकार बनाया था, लेकिन पुलिस कह रही है, लोगों से अपील कर रही है कि अगर इन दोनों ठगों ने, बंटी और बबली के इस गैंग ने अगर राजस्थान में किसी और युवक को, किसी और व्यक्ति को अपना शिकार बनाया हो तो फिर वो आकर पुलिस में शिकायत करे, ताकि पुलिस उस मामले में भी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।